बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात मंजुम के इस्लामियात के सबक के खाके के साथ हम मौजूद हैं और आज जो हम आपकी किताब का सबक पढ़ाने जा रहे हैं बेटा वो है ग़ज़वाए बद्र। ग़ज़वाए बद्र के मुकाम पर पेश आया। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आपके सबक में क्या बताया जा रहा है। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया और बहुत बुरा रवैया रखा और उनकी जान के दुश्मन भी हुए। और वो बातिल कुव्वतें दरअसल हक़ और इस्लाम की कुव्वतों के खिलाफ थीं। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। हिजरत किस जानिब की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। तो जब हिजरत मदीना हो गई, हमारा हिजरी साल भी हिजरत मदीना के साथ शुरू होता है। हिजरत मदीना हो गई और एक ऐसे शहर में कि जो बहुत पुरअमन शहर था, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और रुफ़का के साथ हिजरत करके गए। तो एक बहुत अच्छे माहौल में इस्लाम की तबलीग का काम शुरू हुआ और मुसलमान तरक्की हासिल करने लगे, क्योंकि वहाँ पर रहकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, दीन की तालीम देना, तबलीग देना और मुसलमानों का ज़्यादा तादाद में मुसलमान होना, ये तमाम वो अवामिल थे कि जो कुफ़ारे मक्का के दिल पर बिजली बनकर गिरते थे। और बहुत से असबाब ऐसे थे जो कुफ़ारे मक्का मुसलमानों की इस तरक्की से और इनकी यकजहती की कुव्वत से डरने लगे और वो चाहते थे कि किसी भी तरह इन मुसलमानों का सर कुचल दिया जाए और उन्हें तरक्की और कामयाबी ना मिले और एका ना हो उनके अंदर, ऐसा ना हो कि वो मजबूत हो जाए और हम पर कुफ़ारे मक्का पर आकर हमला कर दें और हमसे हमारा सारा इक़्तिदार छीन ले। ये डर उनको हमेशा से रहा और वो मुख्तलिफ साजिशें करते रहे और ये सोचते रहे कि किस तरह हम मुसलमानों की इस तरक्की को रोकें। वाक़या इस तरह पेश आया, जब 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को ग़ज़वाए बदर हुआ, तो उससे पहला जो सबसे बड़ा सबब था वो यही खौफ था। अबू सुफियान जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफ़ारे मक्का का सामान्य तिजारत लेके मक्का की तरफ जा रहे थे और रास्ते में जब मदीना पड़ा, जब वो मदीने के करीब पहुँचे तो उन्हें इतना खौफ हुआ कि उन्होंने कुफ़ारे मक्का को ये पैगाम भेजा कि मुझे डर है कि कहीं मुसलमान ये तमाम मालो असबाब जो कि कई सौ कहना चाहिए मन सोना था, हज़ारों की तादाद में ऊँट थे, सामान्य तिजारत था, क्योंकि ज़ाहिर है कुफ़ारे मक्का बहुत अमीर थे, तो वो सब लूट लिया ना जाए। उन्हें ये डर था कि मुसलमान उनसे ये तमाम सामान लूट लेंगे जब वो मदीने के पास से गुजरेंगे। लिहाजा उन्होंने कुफ़ारे मक्का को ये पैगाम भिजवाया कि मेरी हिफाजत के लिए आ जाए। तो जब वहाँ से 1000 फ़ौज की तादाद उनकी मदद के लिए पहुँची, तो मुसलमानों को भी ये खबर पहुँच गई कि मदीना के करीब ग़ज़वा बदर के मुकाम के करीब ये कुफ़ारे मक्का की फ़ौजें जमा हो रही हैं। लिहाजा उस वक्त तक चूँकि जिहाद की इजाज़त अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी, लिहाजा मुसलमान जिहाद के लिए तैयार हुए। लेकिन मुसलमानों की तादाद उस वक्त बेटा 313 थी और जो लश्कर आया था कुफ़ारे मक्का का वो तकरीबन 1000 के करीब था और उसमें 1000 के ही करीब ऊँट भी थे, सामान्य आलात था, जंग था, जंगी सामान थे और मुसलमानों के पास ऐसा कुछ सामान ना था। और वहाँ पर उनकी जो सिपा सालारी कर रहे थे कुफ़ारे मक्का की, वो अबू जहल कर रहे थे और यहाँ जो सिपा सालार थे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आइए देखते हैं कि ग़ज़वाए बदर किस तरह मुसलमानों ने जीता। अबू सुफियान ने जब कुफ़ारे मक्का को मदद के लिए बुलाया बेटा, तो उसमें मुसलमानों की क्या हालत थी और कुफ़ारे मक्का की हालत क्या थी और क्या कहना चाहिए फ़ौजी हैसियत थी, वो मैंने यहाँ चार्ट बनाया है। मैं इसके ज़रिए आपको वजाहत से सब समझाती चली जाऊँगी। मदीने से 84 किलोमीटर दूर बदर के मुकाम पर यह ग़ज़वा वक़ूए पज़ीर हुआ, क्योंकि जब मदीने से 84 किलोमीटर दूर कुफ़ारे मक्का की फ़ौजें जमा होना शुरू हो गईं और मुसलमानों तक ये खबर पहुंची, तो उन्होंने
ने इनके सद्देबाब के लिए, इनको रोकने के लिए अपनी फौज को भी तैयार किया। अब मुसलमानों की फौज में 84 मुहाजिरीन और 229 अंसार थे। मुहाजिरीन और अंसार से क्या मुराद है बेटा? मुहाजिरीन उन मुसलमानों को कहते हैं जिन्होंने मक्का के जुल्मों, कफार मक्का के जुल्मों सितम से और अल्लाह के हुक्म से हिजरत की थी मदीने की तरफ, मुहाजिरीन कहलाए। और मुहाजिरीन जिन लोगों के पास मेहमान ठहरे, जो वहाँ के मुकामी लोग थे मदीना के, वो अंसार कहलाते हैं। तो भाईचारा पैदा हो गया था, मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बनाया गया था। तो यहाँ पर कुल 313 मुसलमान थे, बरसरे पैकार थे, लड़ने के लिए तैयार थे। और जो कुफार का लश्कर था वो 1000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें 100 ऊंट, 600 जनें और सैकड़ों घोड़े और फिर आलाते हर्ब यानी जंग का सामान था। और मुसलमानों के पास क्या था? कुल 6 तलवारें, 2 जरीं, 70 ऊंट, 2 घोड़े। जरी किसको कहते हैं बेटा? जरी कहते हैं एक लोहे का लिबास होता है कि जो उस जमाने में जंग में जाने वाले सिपाही पहना करते थे, तो तलवार के कारीवार से बच जाया करते थे। ठीक है, तो ये थी फौजी हैसियत दोनों की। और 313 मुसलमानों ने 1000 अफराद के उन लश्कर को हरा दिया अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि ये फतह दरअसल फतह मुबीन थी। मुबारक मुबीन, मुबीन का मतलब होता है मुबारक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये जंग स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो यहाँ का जो सिपा सालार है कुफार मक्का का, वो अबू जहल है, उनका बड़ा सरदार। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत के जिनकी मदद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। कहते हैं कि जब ये बदर के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने बरसरे पैकार हुई, तो अल्लाह पाक ने आसमान से फरिश्तों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए उतारा। कहा जाता है कि बदर का जो मैदान था और उसकी जो ज़मीन थी वो रेतीली थी। रेतीली होती ना, रेत से भरी हुई, और ऐसी थी कि उसमें पाँव धंस जाया करते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से मदद की दरख्वास्त की, दुआ की, जो अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई। और उस रात हवा का तूफान और बारिश नाजिल फरमाई, और बारिश से वो मिट्टी सख्त हो गई और पैर जमाने के काबिल हो गई। तो ये अल्लाह ताला की मदद थी। और फिर आसमानी मलाइक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, इन 1000 अफराद की सरकूबी के लिए अल्लाह पाक ने भेजे। सबसे अहम बात जो है बेटा वो ये है कि इस ग़ज़वा बदर में अबू जहल मारा गया, कत्ल हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। और उतबा और शीबा, उतबा का भाई, और वलीद, उतबा का बेटा, वहां पर उनकी सरकर्दगी कर रहे थे। हमारे 2 नौ मर्द सिपा सालार जो कि हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्होंने अबू जहल का सर कलम किया। ठीक है बेटा, इस जंग का नतीजा ये निकला कि हमारे 14 मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे, और उनके 70 कैदी हमने कैद किए और 70 कुफार कत्ल हुए। और जो कैदी मुसलमानों ने कैद किए उनको भी फिदिया लेकर रिहा कर दिया गया। उनसे बहुत ज़्यादा उसने सलूक का मुजाहिरा किया गया। और उनमें से जो लोग फिदिया नहीं दे सकते थे, फिदिया आप समझ लीजिए जुर्माना या टैक्स, ठीक है, फिदिया नहीं दे सकते थे, तो उनको ये कहा गया कि वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं। यानी जो पढ़े लिखे थे उन्होंने मुसलमानों के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने का जिम्मा उनको दिया गया। तो ग़ज़वा बदर को फतेह मुबीन कहा गया। और ग़ज़वा बदर मुसलमानों ने 313 मुसलमानों के साथ अल्लाह ताला की मदद से फतह याबी से हमकिनार करवाई। ये था ग़ज़वा बदर का वाक़या। और ग़ज़वा बदर के नताइज पर हम बात करते हैं। ग़ज़वा बदर जो
वो दरअसल हक और बातिल का पहला बाकायदा मौरिका है। जी हाँ, कि जहां मुसलमानों ने कुफार मक्का से बाकायदा जंग की। कुफार मक्का के ज़वाल की इब्तिदा इस जंग की शिकस्त के बाद ही हो गई, ठीक है। और फिर इस फतेह के नताइज मुसलमानों के हक में बहुत अच्छे निकले। किस तरह निकले कि जब 313 निहत्ते मुसलमानों ने 1000 कुफारे मक्का को शिकस्त फास्ट दी, तो उसका क्या नतीजा निकला कि मुसलमानों की धाक लोगों पर बैठना शुरू हुई और मुसलमान लोगों को देखकर और इस्लाम की तरफ लोग जो है जौक दर जौक आना शुरू हो गए, यानी इस्लाम और तेजी से फैलने लगा, क्योंकि इस ग़ज़वा बदर में गैबी मदद अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फरमाई। उस गैबी मदद की भी जाहिर सी बात है बेटा कि जब हक और बातिल की लड़ाई होती है तो हमेशा फतह हक की होती है और बातिल की शिकस्त होती है, ठीक है। तो ये सच्चाई भी खुल के लोगों के सामने आ गई। तो कहने की बात क्या है कि ग़ज़वा बदर जो कि पहला मौरिका था और इस पहली जंग के बाद कुफार का ज़वाल होना शुरू हो गया और मुसलमानों की कामयाबी और कामरानी शुरू हो गई, और साथ ही बेटा मुसलमानों ने खूब तरक्की की और इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलने लगा। यानी आखिर में अगर हम इन तमाम बातों का नताइज निकालना चाहेंगे तो वो ये है कि जब भी हक और बातिल में, सच और झूठ में कभी भी लड़ाई होगी तो अल्लाह ताला हमेशा सच की मदद फरमाएंगे, ठीक है। तो ये मौरिका था जिसमें मुसलमान सिर्फ 14 शहीद हुए थे और 70 के करीब कुफार कत्ल हुए थे, और उसके बाद इस्लाम को फरोग हासिल हुआ था। एक बात जो कि शायद मैं शुरू में आपको बताना भूल गई कि हम इसको जंग भी कह रहे हैं और ग़ज़वा भी कह रहे हैं। बेसिकली जो है ये एक जंग है, लेकिन हम इसको ग़ज़वा क्यों कह रहे हैं? वो ग़ज़वा, वो जंग जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते हैं, उनको ग़ज़वे का नाम दिया जाता है। जी, ग़ज़वा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत वाली जंगों को कहा जाता है। उसके बाद जितनी भी जंगें हुई वो जंगे हुनैन या और दूसरी जंगों के नाम से पहचानी जाती हैं, लेकिन जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए वो क्या कहलाती हैं? ग़ज़वात कहलाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का सबक। इस तमाम असबाब की जो हमने आपको अभी तक पढ़ाए हैं, आप मछली सवालात करते चले आ रहे हैं, लिहाजा इस सबक के भी मछली सवालात आपको अपनी कॉपी में टाइटल पेज बना के करने हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे।